आप लेंगे कि किस तरह से एमक्यूएम जो है वो नून लीग को बेनिफिट दे सकती है। अशरफ वोहरा साहब, एक और बात भी है कि देखने में आया माजी की अगर बात करें तो एमक्यूएम जो है जो भी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आती है उसके साथ अपना गठजोड़ बना लेती है। ये देखने में आया काफ़ी मरतबा। इस बार इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद बना लिया गया। एमक्यूएम को इस बात में यकीन है कि इस बार जो वज़ीर आज़म होंगे वो नून लीग से ही होंगे? हमेशा से जो है ना हुकूमत में नहीं रही है और अपोजिशन में बैठी है। सिंध में भी तकरीबन जो है काफी तकरीबन 2 टर्म्स पूरी जो है अपोजिशन में ही गुजारी हैं। तो अच्छा वोहरा साहब, वही बात है ना कि अपोजिशन में रहकर भी सियासी जमात जो इक़्तिदार में होती है उसके साथ अपना गठजोड़ बना लेती है एमक्यूएम, तो इस बार पहले ही बना लिया गया। मैं बात अपनी खत्म कर लूं क्या? जी जी जी। एमक्यूएम की जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं ना, जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं जियोग्राफिकली, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सीट्स एमक्यूएम को मिलती है, एमक्यूएम की एक अपनी इम्पोर्टेंस रही है क्योंकि एमक्यूएम के सीटों से ही की सीटों से ही वजीर आजम फ्रंट हमेशा बनती है। तो ये एक फैक्ट, ये अलग बात है कि जाहिर बात है एमक्यूएम आवाम के फायदों के लिए, आवाम के जो है इश्यूज को एड्रेस करते हुए जो मुआहदे करती है, दफा जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एमक्यूएम पीडीएम के साथ हुकूमत में शामिल हुई थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एमक्यूएम का कि एमक्यूएम ने जो है मर्दमशुमारी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली 10 साल बाद होती है 5 साल में करवाई। इसी तरीके से जो है K4 का मंसूबा दोबारा से शुरू हुआ और जो है सिंध में जो है बल्दियाती इंतखाबात में बायकॉट किया और हमारी जो मेन डिमांड थी उसके फौरी बाद आप देखें 58 यूनियन काउंसिल जो है उसका इजाफा हो गया। 58 यूनियन काउंसिल गायब करने का मतलब ये होता है कि आपने पूरा जो है एक मुल्तान या गुजरांवाला जैसा शहर गायब कर दिया। तो एमक्यूएम ने अचीव किया है। एमक्यूएम ने ये भी अचीव किया है कि मर्दमशुमारी जब हुई है तो उसके बाद कराची की कौमी असेंबली की और 3 सूबाई असेंबली की सीटें बढ़ी हैं। तो दीज आर ऑल अचीवमेंट्स। ऐसा नहीं जो भी फैसला करती है प्लानिंग से करती है। और अभी भी हमारा पीएम जो मुआहदा हुआ है 3 रुकनी कमेटियां हैं, वो बैठेंगी, डिस्कशन करेंगी और जो कुछ भी होगा जहाँ पे भी हम ये बेहतर समझेंगे कि इससे जो है एमक्यूएम के वोटर को फायदा होगा वही फैसला होगा। जी वोहरा साहब, अब तो दूसरी एक मीटिंग भी अरेंज हो रही है पीएमएलएन और एमक्यूएम की, और अब रुख करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब का, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सामने आ रहा है। ये शिकवा बहुत देर से चलता आ रहा है और अब भी कंटिन्यू है। जब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया, सब कुछ हो गया, ये क्या अभी जारी रहेगा अनटिल अनलेस इलेक्शंस हो नहीं जाते? और एक और बात कि 16 माह पीडीएम एक हुकूमत रही, आपका गठजोड़ रहा बाकी तमाम सियासी जमातों के साथ, तब ये इख्तलाफात सामने क्यों नहीं आया? आज खुर्शीद शाह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नवाज शरीफ कुछ दिन जो है वो जेल में रह लेते तो सियासी कद जो है वो बढ़ जाता।